अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाब न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शाकिर भट्ट। आज के खास मुलाकात में हमारे साथ डॉक्टर JM मीर साहब है। JM मीर साहब से हम जानना चाहते हैं, अगरचे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में भी सख्त कोविड-19 की लहर फिर से दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन और ऐलान हुआ है कि ये कोविड-19 जो है ये दोबारा स्प्रेड होने जा रहा है। अभी कश्मीर में इसका असर ज़्यादा नहीं है और कश्मीर में ऐसे केसेस ज़्यादा नहीं मिले हैं, बिल्कुल नोहने के बराबर मिले हैं। लेकिन ये गाइडलाइन इसलिए है कि ताकि लोग पहले से ही इसके बचाव के लिए अपने आप को तैयार रखें। पहले जिस वक्त ये कोविड का आउटब्रेक हुआ था उस जमाने में लोगों ने एहतियात नहीं बरता, तो उससे ये नतीजा निकला, कुछ लोगों को तकलीफ उठाना पड़ा। तो इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार उनको ये धोखा नहीं लगना चाहिए, उनसे ये चूक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको अपने आप को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। नंबर 1 यह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे कम रहने, ज़्यादा से ज़्यादा कम रहने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर जरूरी भी जाना हो कम से कम मास्क लेकर जाए। और जो डॉक्टर्स फील्ड में प्राइवेट क्लिनिक्स में होते हैं या कैजुअलिटीज में होते हैं, क्योंकि उनको मैक्सिमम लोगों से उठना बैठना होता है, इसके लिए ये लाहेअमल होता है कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की गाइडलाइन लोगों के सामने आती है तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है, उसके पीछे एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, चाहे वो WHO होगा, चाहे को स्टेट कैडर का एक्सपर्ट कमेटी होगा, चाहे नेशनल एक्सपर्ट कमेटी होगा। तो ये एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से पूरी छानबीन और जांच के बाद ये लोगों के लिए गाइडलाइन दिया जाता है। तो इसलिए ऐसे गाइडलाइंस को जो फॉलो करता है उसमें बेनिफिट ही होता है, अपने आप को बचाव ही होता है, नुकसान नहीं होता, लोगों की फलाह के लिए होता है, ये लोगों की फलाह के लिए होता है। तो अगर हम ऐसे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ये नुकसानदेह होता है। यहाँ पर विंटर जून जब कश्मीर में शुरू होता है तो इसके साथ ही नज़ला जुकाम वगैरह ये आम बीमारी यहाँ पर है। तो ऐसे सूरत में जब कहीं से ये ऐलान गाइडलाइन आता है कि यहाँ पर ये कोविड की जो अलामत है ये इस किस्म के हैं, मतलब खांसी आती है या गला खराब होता है या मतलब और किस्म रिलेटेड किस्म की चीजें होती है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जुकाम वगैरह इनसे मिलता जुलता है। ऐसी सूरत में लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अपने नजदीकी हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टरों के साथ और टेस्ट अपना करा सकते हैं, और लेकिन एहतियात जरूरी कर सकते हैं। इसके लिए हमने तो इस्टेब्लिश छोटे क्लिनिक्स किए हैं, रेस्पिरेटरी क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और उसके हिसाब से हमने ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, मास्क की अवेलेबिलिटी भी रखी है, और हमने इसके लिए मखसूस कुछ लोगों को ये काम सुपर्द किया है, जो टीम बना दी गई है, और जो रेस्पिरेटरी जो क्लिनिक हमारे हैं जो उनको रन करेंगे और उनमें आइसोलेट पेशेंट्स को करेंगे अगर ऐसा किस्म का सस्पेक्ट होगा, और उनको एडवाइस देते रहेंगे। क्या आप तैयार है इस बीमारी के लिए? इसके लिए बिल्कुल तैयार है। हमने पिछली ये जो प्रॉब्लम हुई थी ये आउटब्रेक की, उससे हमें तजर्बा हासिल हुआ। इस बार ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि तजुर्बा हासिल हुआ है हमारे मुलाजिम को भी, डॉक्टर को। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, जुकाम होगा वगैरह होगा, नजदीकी हॉस्पिटल से आप रजू कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जाना भी जरूरी हो तो वहां पर मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम वक्त वहां पर रहे। अगर कोविड के हवाले से बात करेंगे तो हमने कभी अपना जो गार्ड है वो कम नहीं किया था, हम हमेशा से ही तैयार ही थे कोविड के लिए। अब पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि नेशनल लेवल पे और हमारे यूटी में कुछ केसेस बढ़े हुए हैं, और लोगों में ये आशंका है कि हेल्थ डिपार्टमेंट रेडी है नहीं है। तो इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ दिन पहले ही एक ऑर्डर आया था कि हम मॉक ड्रिल करें, अपना जो हमें मैन पावर है और अपने जो हमारे लॉजिस्टिक्स है, मतलब दवाई या बाकी चीज़ें, वो हम
देखें कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो मैं आपसे बताता चलूँ कि हमारे पास जो मैन पावर है ऑलमोस्ट 100% उनकी ट्रेनिंग हुई है कोविड के रिलेटेड, चाहे वो टेस्टिंग के लिए हो या पेशेंट को मैनेज करने के लिए उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई है। और जो बाकी लॉजिस्टिक्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारे पास वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। हमारे पास एक चेन मैनेजमेंट भी हमने ऑलरेडी तश्कील दी है कि कहाँ से ऑक्सीजन लाना है, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा वो अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं है। जिस तरह हमने पिछले साल पूरी अच्छी तरह मैनेज किया था ऑक्सीजन सप्लाई, इस साल भी हम इंशाल्लाह कोशिश में लगे हैं कि वो चेन ब्रेक न हो और ऑक्सीजन की हमें कोई कमी महसूस न हो। और अगर हम बाकी लॉजिस्टिक की बात करें, जैसे सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, हमारे जो कोविड किट्स हैं, या हमारे जो गाउन वगैरह वो पहनते हैं और बाकी मेडिसिन वगैरह वो हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। और हमें डायरेक्टरेट से और कंट्रोल स्टोर से भी वाफिर मिकदार में दवाइयाँ मिलती रहती हैं। और एक फ्री हैंड भी हमें मिला है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम बाज़ार से भी वो प्रोक्योर कर सकते हैं। तो हमने वो आइडेंटिफाई भी किए हैं डीलर्स कहाँ से क्या चीज़ मंगानी है। तो हमारे पास इंशाल्लाह सप्लाई की कोई कमी नहीं है, हम कोविड से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर हम बात करेंगे कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आपके हवाले से मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग वो जिस तरह पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो अपनाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। अगर वजह है दुरुस्त है कि पेशेंट को आना ही आना है हॉस्पिटल, उसके साथ अगर अटेंडेंट एक ही होता है तो एक तो वो मैनेज करने भी थोड़ा सा ईजी रह जाता है और भीड़ भी नहीं बनती है। और चूंकि अब मैंडेटरी हो गया है कि जो सारे पेशेंट हॉस्पिटल आएंगे और अटेंडेंट आएंगे उनके लिए हमें टेस्टिंग करवानी ही करवानी